एक प्रशिक्षण वर्ग है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नए दायित्वों को प्रदान करती है कार्यकर्ताओं को, तो जरूर अपनी पार्टी की विचारधारा, अपनी पार्टी की शैली, अपनी पार्टी की पद्धति, अपनी पार्टी का अनुशासन हर कार्यकर्ता के जीवन में दिखे, उसके लिए प्रशिक्षण होता है। और जब कोई व्यक्ति चुन के जाता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाता है, रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, तो पार्टी की विचारधारा, पार्टी की शैली, पार्टी की पद्धति वहां पे भी सार्वजनिक जीवन में भी हर कार्यकर्ता में दिखे। इस प्रकार से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की भी ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है। और उसी कड़ी में आज जम्मू कश्मीर के 29 विधायकों का, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, इनका एक प्रशिक्षण शिविर वर्ग यहां पे होगा। जिस प्रकार से पार्टी के सामने चुनौतियां हैं, राष्ट्र को लेके, देश को लेके, समाज को लेके, जनमानस को लेके, गरीब को लेके, पीड़ित को लेके, वंचित को लेके, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या लाइन है, एक विधायक की क्या शैली होनी चाहिए, विधायक की क्या पद्धति होनी चाहिए, इस पे इंटरेक्शन है, डिफरेंट सेशंस हैं। और डिफरेंट सेशंस में बाहर से भी हमारे सीनियर लीडर्स आए हैं। जैसे फर्स्ट सेशन में ही हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हिमाचल ठाकुर जयराम जी होंगे, हमारे दिल्ली असेंबली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी होंगे। इस प्रकार से ये ट्रेनिंग चलेगी विधायकों की। सर, जिस तरह से असेंबली सेशन भी आने वाला है, स्टेटहुड का मुद्दा जो कांग्रेस, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस पे फर्म बिलीव करती है। जम्मू कश्मीर एक इकाई है, एक यूनिट है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी भी ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे स्टेट डिवीजन की बात न हुई है, न की है। व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों ने चर्चा की होगी, उस पे मैं यहां पे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहूंगा। लेकिन मैं पार्टी की लाइन क्लियर करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को एक इकाई मानती है। इवन हम तो कहते हैं कि इसका विस्तार और हो, जो हमारा भाग इस जम्मू कश्मीर क्षेत्र का, इस जम्मू कश्मीर राज्य का, जो अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है, वो भी इसका अंग है। वो हमारी मान्यता है, उस पे हम अडिग हैं। हम कहीं पे भी डिवीजन के हक में नहीं है। सर, असेंबली में कांग्रेस कह रहे हैं हम स्टेटहुड का मुद्दा उठाएंगे, किस तरह देखते हैं आप स्टेटहुड की बात? देखिए, कांग्रेस के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है। और जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको कॉर्नर किया है, जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको, मैं तो ये शब्द कहने में नहीं कतराऊंगा कि एक सत्र से गिरा दिया है, एक लेवल से गिरा दिया है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, स्टेटहुड नरेंद्र मोदी जी का मुद्दा है, वो कांग्रेस पार्टी का नहीं है। हमने कहा है, हाँ, मांग उस चीज की करो जो कहते हैं कि नहीं मिले। जो मिलने वाली चीज है उसकी क्या मांग? तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो जिस पार्टी के साथ है, पहले वो स्पष्ट करे, कांग्रेस से स्पष्ट करे कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 रेस्टोरेशन की बात की थी, क्या वो उसके साथ है? अगर उनके साथ है, वो उन चीजों को क्लियर करे। जहां तक स्टेटहुड की बात है, स्टेटहुड देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और हम जो कहते हैं वो करते भी हैं, वो करके दिखाया भी है। सर, जिस तरह से कल एक बहुत बड़ा आतंकी जो है उसको मार गिराया गया, कमांडर था उस्मान। मैं सिक्योरिटी फोर्सेज को, विशेषकर कठुआ पुलिस को और वहां की जितनी भी ज्वाइंट टीम्स हैं, आर्मी या पैरामिलिट्री की फोर्सेज, उनको बधाई देना चाहूंगा। लेकिन विशेष रूप से वहां के सिविलियन को बधाई देना चाहूंगा। इसमें बहुत बड़ा रोल कठुआ के उन नौजवानों का है जिन्होंने, जो सिक्योरिटी फोर्स में न होके भी ऐसा कारनामा कर दिखाया, उनको मैं स्पेशल सैल्यूट करूंगा। जिन्होंने सिविलियन होके इतना बड़ा काम करके दिखाया है, ये जितनी भी प्रशंसा हो उतनी कम है। लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादी और उसके विरुद्ध जिस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ हमारे सिविलियन का भी एक बहुत बड़ा रोल है, ये मुझे लगता है कि एक प्रशंसा के साथ साथ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है, बहुत बड़ी सफलता भी है। और लगातार तो मर ही रहे हैं, लेकिन कल जिस प्रकार से ये ऑपरेशन हुआ है, ये बिल्कुल एक विशेष ऑपरेशन है। इसमें सिविलियन को विशेष रूप से मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। स्टालिन ने कहा है कि जो वीवी जी राम जी एंटी फेडरल है, उन्होंने तमिलनाडु ने एक रेजोल्यूशन दी इसके। देखिए, स्टेलिन की आपने अभी तक की जो देखी होगी, जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनकी जितनी भी केंद्र के विरुद्ध या केंद्र सरकार के विरुद्ध मैं कहूंगा, जितनी भी कार्रवाई की है, उसको कहीं न कहीं मुंह की खानी पड़ी है। अपने ही राज्य में आज स्टेलिन कॉर्नर हो चुका है, अपने ही राज्य में आज उसको विरोध देखना पड़ रहा है। जो विकसित भारत ग्रामीण आजीविका रोजगार जो मिशन है, गारंटी एक्ट है,
मुझे लगता है कि ये आम जनमानस के लिए है। इसे कभी भी हम किसी धर्म विशेष के साथ नहीं जोड़ते हैं। एक गरीब के लिए है। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो गरीब विरोधी हैं, गरीबों के दुश्मन हैं, और वो गरीब उसको जरूर वहां से मुझे लगता है जवाब मांगेंगे। सर, शशि थरूर कल एक मीटिंग थी कांग्रेस की केरला में राहुल गांधी की, लेकिन उसमें शशि थरूर नहीं पहुंचे, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, कांग्रेस जिस प्रकार से पतन की तरफ जा रही है, तो ये संकेत है। बड़े बड़े नेता उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, अपने लीडर को, अपनी पार्टी को, अपनी आइडियोलॉजी को। वजह यही है कि आज कांग्रेस की जो दुर्दशा है, ये उसी गांधी परिवार के कारण है, जिस गांधी परिवार ने कभी भी अपने घर से, अपने परिवार से पार्टी को बाहर नहीं जाने दिया।